हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर या कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया था और उसके बारे में उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने उसकी इफिशियंसी के बारे में कैलकुलेट किया था। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 100/1 + 0.0044 अंडर रूट यू। ठीक, ये हमारा इफिशियंसी का फार्मूला था। किसके लिए? लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक, इसमें जो हमारा यू था वो हमारा क्या था? ऑर्गेनिक लोडिंग की वैल्यू थी। ऑर्गेनिक लोडिंग ये हमारा था, यू की वैल्यू था, और इसके अकॉर्डिंग हम लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की इफिशियंसी को हम कैलकुलेट करते थे। आज हम हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक, अब इसमें जो हम इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा? इफिशियंसी ईटा इक्वल्स टू 100/1 + 0.0044 अंडर रूट वाई अपॉन वी इंटू एफ। ठीक, ये हमारा होता है सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए इफिशियंसी का फार्मूला होता है। अब इसमें हम रीसर्कुलेशन फैक्टर, ये जो हमारा एफ होता है वो हमारा क्या होता है? रीसर्कुलेशन फैक्टर। रीसर्कुलेशन फैक्टर। ठीक, अब रीसर्कुलेशन फैक्टर एफ की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमारा फार्मूला होता है 1 + r/i डिवाइडेड बाई 1 + 0.1 इंटू r/i का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है रीसर्कुलेशन फैक्टर F इक्वल्स टू होता है। अब इसमें r/i जो होता है वो हमारा क्या होता है? रीसर्कुलेशन रेशियो होता है। जो हमारा r/i होता है ये हमारा होता है रीसर्कुलेशन रेशियो। रीसर्कुलेशन रेशियो ये r/i की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की इफिशियंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि जो इफिशियंसी होती है उसको हम क्या करते हैं? परसेंट में इंडिकेट करते हैं। इफिशियंसी को हम परसेंट में इंडिकेट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, इससे हम क्या करेंगे? सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के इफिशियंसी को हम कैलकुलेट करेंगे। जब इसमें एफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना रहेगा तो एफ इक्वल्स टू हमारा होता है रीसर्कुलेशन फैक्टर। तो एफ इक्वल्स टू होगा 1 + r/i डिवाइडेड बाई 1 + 0.1 इंटू r/i का स्क्वायर। ये हमारा रीसर्कुलेशन फैक्टर को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी r/i की वैल्यू दिया रहेगा रीसर्कुलेशन रेशियो, उसको हम क्या करेंगे? रीसर्कुलेशन फैक्टर के फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसके बाद एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम इफिशियंसी को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसमें अगर हम y और f के टर्म्स के बारे में बात करें तो y हमारा क्या होता है? y इक्वल्स टू होता है टोटल ऑर्गेनिक लोड। टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग, ठीक है, इन kg पर डे। kg पर डे। देन इसके बाद हम v हमारा क्या होता है? v हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फिल्टर।
वॉल्यूम ऑफ फिल्टर, ये हमारा V की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम V की वैल्यू को हम कैलकुलेट करने के बाद इसमें पुट करेंगे और हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमाइन द साइज ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर high rate trickling filter for the following data. For the following data. अब क्या क्या डेटा हमारा गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा डेटा क्या है, सीवेज फ्लो। सीवेज फ्लो ये हमारा है 4.5 मिलियन लीटर पर डे। देन इसके बाद रीसर्कुलेशन रेशियो, दूसरी वैल्यू हमारी क्या गिवन है, रीसर्कुलेशन रेशियो इक्वल्स टू 1.5। देन BOD of raw sewage, BOD of raw sewage 250 मिलीग्राम पर लीटर। फोर्थ हमारा क्या गिवन है, BOD रिमूव्ड इन प्राइमरी टैंक, BOD रिमूव्ड इन प्राइमरी टैंक, प्राइमरी टैंक कितनी हमारी BOD रिमूव हो रही है प्राइमरी टैंक में, वो हमारा 30% है। मतलब जितना भी हमारा सीवेज होगा उसका 30% हमारा जो BOD है वो प्राइमरी टैंक में क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। देन उसके बाद फाइनल इफ्लुएंट BOD, फाइनल इफ्लुएंट BOD इक्वल्स टू 30 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, अब इसके इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो हमारा हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है उसके साइज को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, जो क्वांटिटी ऑफ सीवेज है वो हमारा कितना है, 4.5 मिलियन लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में जो क्वांटिटी है सीवेज की वो कितनी है, 4.5 मिलियन लीटर पर डे है। और जो BOD है रॉ सीवेज में, यानी कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट से पहले जो वेस्ट वाटर है उसमें जो BOD है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 लीटर में 250 मिलीग्राम हमारी BOD है। तो 4.5 में क्या होगा, हम क्या करेंगे, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल हमारा BOD कितना है 4.5 मिलियन लीटर के सीवेज में, ये हमें पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल BOD प्रेजेंट इन रॉ सीवेज। टोटल BOD present in raw sewage
इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज इनटू बीओडी ऑफ रॉ सीवेज, 1 लीटर में कितनी हमारी बीओडी है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टोटल हमारा बीओडी कितना है 4.5 मिलियन लीटर है इंटू 250 हमारा क्या है 1 लीटर में बीओडी की क्वांटिटी है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना होगा 4.5 इंटू 250 1125। अब इसको हम अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पे जो यूनिट हमारी मिलियन लीटर और ये मिलीग्राम पर लीटर है, इसकी यूनिट को जब हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये यूनिट जो हमारी वैल्यू आएगी वो किस में हो जाएगी, केजी में आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया टोटल बीओडी जो प्रेजेंट है रॉ सीवेज में 4.5 मिलियन लीटर में, वो कितना है 1125 केजी। ठीक, अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब हम इसको ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट करने से पहले जो हमारा वेस्ट वाटर है, इस वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने से पहले जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है, यानी कि ट्रिकलिंग फिल्टर से जो पहले हम ट्रीटमेंट प्रोसेस अपना चुके हैं, कंसीडर कर चुके हैं, उसमें जो बीओडी रिमूव्ड हुई है वो कितना है हमारा 30% बीओडी रिमूव हो चुका है। तो बचा कितना हमारे पास 70% बीओडी जो होगा वो हम अप्लाई करेंगे किसमें, ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या होगा, बीओडी रिमूव्ड इन प्राइमरी टैंक, बीओडी removed in प्राइमरी टैंक। तो हमारी कितनी परसेंट बीओडी रिमूव हुई है, 30% रिमूव हुई है। अब कितना लेफ्ट है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 30% अगर हमारा बीओडी जो है प्राइमरी टैंक में रिमूव हो गया है तो बचा हमारे पास कितना 70%। 70% जो बीओडी होगा वो किस में हम रिमूव कराएंगे, ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, बीओडी लेफ्ट इन द सीवेज एंटरिंग पर डे, बीओडी लेफ्ट इन द सीवेज एंटरिंग पर डे, इन द सीवेज एंटरिंग पर डे, यानी कि पर डे में कितना जो है बीओडी जो बचा हुआ है उसको हम फिल्टर में इंटर करा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी ऑफ टोटल बीओडी है 1125 इंटू 30% बीओडी रिमूव हो गई है, बचा कितना 0.7 बचेगा, 70% होगा उसको हम लिख सकते हैं 70 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.7। ठीक, तो इतनी बीओडी जो है हम क्या कर रहे हैं फिल्टर में, जो हमारी ट्रिकलिंग फिल्टर है उसमें हम उसको इंटर करा रहे हैं। तो टोटल हमारा जो बीओडी था कितना था 1125 केजी था। अब जो बीओडी कितना इंटर हो रहा है 0.7 यानी 70%। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 1125 इंटू 0.7 787.5 केजी, 787.5 केजी ये हमारी जो है बीओडी जो बचेगी ये हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर में अप्लाई होगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हमारा जो बीओडी 30% रिमूव हो गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बीओडी है रिमूव होने के बाद जो हम फाइनल इफ्लुएंट करा रहे हैं वो हमारा कितना है। ठीक, तो आप जैसा कि देख सकते हैं जो फाइनल इफ्लुएंट बीओडी है क्वेश्चन में गिवन है 30 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि जो फाइनली हम ट्रीटमेंट करने के बाद जब वेस्ट वाटर का हम ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट करने के बाद जब उस वेस्ट वाटर को इफ्लुएंट करा रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ट्रिकलिंग फिल्टर से बाहर जब उसको इफ्लुएंट करा रहे हैं तो उस समय जो उसमें बीओडी प्रेजेंट है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर है। शुरू में हमारा कितना था 250 मिलीग्राम पर लीटर था और ट्रीटमेंट करने के बाद ये हमारा कितना हो गया 30 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। तो इसमें बीओडी रिमूव हुई, अब कितना बीओडी रिमूव हुआ वो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट क्या करेंगे, टोटल बीओडी लेफ्ट इंटर द इफ्लुएंट पर डे, टोटल बीओडी
लेफ्ट एंटरिंग पर डे। ठीक, टोटल बीओडी लेफ्ट एंटरिंग पर डे इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ एंट्रिंग ना लिख करके इफ्लुएंट लिख सकते हैं, इफ्लुएंट पर डे, इफ्लुएंट पर डे। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारा सीवेज की क्वांटिटी कितनी थी 4.5, 1 लीटर में हमारी जो इफ्लुएंट फाइनल बीओडी वो कितनी है 30 है, तो जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना होगा 30 केजी होगा, लीटर से वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो बचा कितना 30 केजी। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4.5 इंटू 30, यानी कि 135 केजी बीओडी जो हमारी है इफ्लुएंट हो रही है पर डे, 135 केजी बीओडी जो हो रही है वो पर डे इफ्लुएंट हो रही है ट्रीटमेंट के बाद। अब हम देख सकते हैं कि जब हम बीओडी जो हमारा है सीवेज जो है जब हम इंटर करा रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर में कितना हो रहा है 787.5 केजी, और जब उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसको इफ्लुएंट करा रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर से बाहर वो कितना हो रहा है 135 केजी। अब कितनी बीओडी हमारी जो है वो रिमूव्ड हुई फिल्टर से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे 785 माइनस 135 कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या हो जाएगी कितनी बीओडी रिमूव्ड हुई ये हमें पता चल जाएगी। तो हम नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे बीओडी रिमूव्ड बाय द फिल्टर, बीओडी removed by the filter। अब उसके लिए जब इंटर किए थे तो हमारी बीओडी 787.5 केजी था, जब इफ्लुएंट करा रहे हैं तो कितना है 135 केजी, तो कितनी बीओडी रिमूव्ड हुई वो हमें पता चलेगा 787.5 माइनस 135 652.5 केजी, 652.5 केजी इतनी बीओडी जो है हमारी ट्रिकलिंग फिल्टर में रिमूव्ड हो गई है। ठीक, ये बीओडी रिमूव्ड हमें पता चल गया कितना आ गया 652.5 केजी। देन इसके बाद अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे इफिशियंसी ऑफ द फिल्टर। इफिशियंसी ऑफ द फिल्टर एक फॉर्मूला होता है बीओडी रिमूव्ड डिवाइडेड बाय टोटल बीओडी इनटू 100। ठीक, तो इससे हमें उसकी इफिशियंसी पता चल जाएगी किसकी फिल्टर की। तो हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे इफिशियंसी ऑफ द फिल्टर। efficiency of the filter इक्वल्स टू होगा टोटल बीओडी रिमूव्ड, टोटल बीओडी रिमूव्ड डिवाइडेड बाई टोटल बीओडी, टोटल बीओडी इनटू इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी को हम किस में मेजर करेंगे परसेंटेज में, तो इनटू से 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब टोटल हमारी बीओडी कितनी रिमूव्ड हुई है, तो बीओडी रिमूव्ड हमने कितना कैलकुलेट किया 652.5 केजी डिवाइडेड बाई टोटल बीओडी। टोटल बीओडी हमारी कितनी थी जब हम सीवेज में वेस्ट वाटर को इंटर किए तो उस समय हमारी बीओडी कितनी थी 787.5 इंटू 100, ये केजी केजी हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 652.5 डिवाइडेड बाई 787.5 इंटू 100, 82.85%, 82.85% ये हमारी इफिशियंसी
ईटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें जो मेरी बीओडी है उसका जो डेप्थ और उसका जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसमें आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब हमें एफिशिएंसी का जो इक्वेशन है वो हमें पता है ना, अब उसका हम यूज करेंगे। नाउ यूजिंग इक्वेशन इफिशिएंसी इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट वाई अपॉन वी इंटू एफ। ये हमारा हो जाएगा इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब इफिशिएंसी ईटा की वैल्यू हमें पता है कितना हमने कैलकुलेट किया है 82.85%। अब हमारा क्या बचा वाई। वाई हमारा क्या होता है, अभी हमने बताया टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग केजी पर डे में। तो टोटल हमारा जो बीओडी था वो कितना आता है, वाई इक्वल्स टू टोटल बीओडी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती 787.5 केजी। ये हमारा वाई की वैल्यू था। ठीक, देन उसके बाद एफ इक्वल्स टू हमें पता है फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू होता है रीसर्कुलेशन फैक्टर इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपान आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 इंटू आर अपान आई का स्क्वायर। ठीक, आर अपान आई हमारा क्या होता है, रीसर्कुलेशन रेशियो, रीसर्कुलेशन रेशियो। अब क्वेश्चन में हमारा रीसर्कुलेशन रेशियो की वैल्यू गिवन था, कितना था 1.5। तो ये हमारा आर अपान आई इक्वल्स टू दिया हुआ था क्वेश्चन में 1.5। अब ये आर अपान आई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें एफ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस आर अपान आई की वैल्यू कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 इंटू 1.5 का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 इंटू 1.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1.89। ये हमारा हो गया 1.89। ये एफ की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या क्या वैल्यू पता चल गया, ईटा की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता हो गई, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, ईटा हमारा है 82.85 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट वाई इक्वल्स टू हमारा क्या है 787.5 डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 1.89। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना आएगा ये हमें पता चल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। (82.5) इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.004 इंटू अंडर रूट 787.5 डिवाइडेड बाई 1.89। हमारी वैल्यू आ गई v इक्वल्स टू 0.004
0.188 हेक्टेयर मीटर, V इक्वल्स टू 0.188 हेक्टेयर मीटर, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इसको अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जैसा कि हमें पता है कि 1 हेक्टेयर मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1000 मीटर क्यूब, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1880 मीटर क्यूब, क्योंकि हमारा क्या है ये वॉल्यूम है, ये V की वैल्यू हमें कितना पता चल गया 1880 मीटर क्यूब। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम डेप्थ को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डेप्थ होती है उसकी जो रेंज होगी 1.5 से 2 मीटर तक हम डेप्थ को एज्यूम कर सकते हैं। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ फिल्टर जो होगा वो हम एज्यूम कर लेंगे 1.5 मीटर। नाउ एज्यूमिंग डेप्थ ऑफ फिल्टर इक्वल्स टू 1.5 मीटर। रेंज हमारा क्या होता है 1.5 से 2। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा कितना है 1880 डिवाइडेड बाई डेप्थ 1.5 मीटर, ये मीटर क्यूब में है, ये मीटर में है, ये हमारा 1 मीटर कट जाएगा, यूनिट हमारी किस में आ जाएगी मीटर स्क्वायर में, चूंकि एरिया है, एरिया को हम इस मेजर किस में करेंगे मीटर स्क्वायर में। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1880 डिवाइडेड बाई 1.5 1253 मीटर स्क्वायर, 1253 मीटर स्क्वायर, ये हमारी डेप्थ हो जाएगी फिल्टर, सॉरी एरिया हो जाएगा फिल्टर का। ठीक, अब हमें एरिया पता चल गया, तो चूंकि हमें पता है कि जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसका शेप कैसा होता है सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर के लिए एरिया इक्वल टू क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे डी जो होगी वो हमारी कौन सी वैल्यू होगी डाया होगी, हम डाया भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा डाया ऑफ द फिल्टर, डाया ऑफ द फिल्टर, एरिया इक्वल टू क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब चूंकि हमें एरिया पता है एक 1253 है और डी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू, चूंकि ये स्क्वायर है तो उसको हम किस में लिख सकते हैं रूट में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एरिया हमारा था 1253 इंटू 4/π। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डाया आएगा वो कितना हो जाएगा 40 मीटर, यानी कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर होगा उसकी डायमीटर कितनी हो गई 40 मीटर। तो अब हम इसमें देख सकते हैं जो हमने ट्रिकलिंग फिल्टर कैलकुलेट किया है उसमें हमारी जो डेप्थ थी वो हमारी कितनी हो गई 1.5 मीटर, डाया जो हमारी कितनी हो गई 40 मीटर हो गई, वॉल्यूम जो हो गया 1880 मीटर क्यूब हो गया, एरिया जो था वो हमारा 1253 मीटर स्क्वायर हो गया, और जो इफिशियंसी आई थी हमारी कितनी थी 82.85%। ये हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था, ये हमें सब डेटा क्या हो गया मिल गया। तो इस तरीके से हम सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर को हम जो भी हमारा जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।